बरसात का मौसम अपने साथ कई तरह के बीमारियों का खतरा लेकर आता है, लेकिन अपने राज्य में मंकी पॉक्स एक बार फिर कहीं ना कहीं राज्य के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह जी हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, आप अस्पताल के लोगों को क्या कुछ निर्देश दिया गया है मंकी पॉक्स को लेकर? मैं सबसे पहले बता दूं कि मंकी पॉक्स जो है वो पहले इसका नाम था एम पॉक्स, लाइक स्मॉल पॉक्स। ये वायरल डिजीज है और सबसे बड़ा चीज इसमें अपने को बचाव करना है। ये कंटामिनेटेड डिजीज है, इसलिए विशेषकर अभी तो हमारे यहाँ इसका वाले जो भी मरीज हैं उसका लक्षण नहीं आया है, लेकिन झारखंड सरकार ने अपना गाइडलाइन तैयार किया है और सारे पूरे जिले में इसका जो भी गाइडलाइन है वो भेजा गया है। मेरे तरफ से यही कहना है कि निश्चित रूप से जो भी गाइडलाइन वैसे हम लोग ब्लॉक में या आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहाँ गाइडलाइन जो है इसका हम लोग भेज ही रहे हैं। खास करके मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि देखिए ये वायरल डिजीज है और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए जहां तक इससे बचाव ही इसका मेन माध्यम है जो कि हमको नहीं हो। तो सबसे बड़ा बचाव का ये है कि इसमें कंटामिनेशन है, तो कंटामिनेटेड डिजीज है, तो उसमें अगर किसी को होता है तो इसका पहले तो जाने कि इसमें होता क्या है। तो ये दिस इज जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स। ये किसी को होता है तो 1 से 21 दिन में इसका जो भी ग्रोथ करने का है वायरस का वो शरीर में ग्रोथ करता है, उसके बाद वो ओवरट होता है। तो ये एक से 21 दिन उसमें जब भी हुआ उसके 14 दिन के अंदर में इसका कंटामिनेशन जो है वो मैक्सिमम होता है। वायरल लोड उसमें ज्यादा होता है, तो वायरल लोड ज्यादा रहेगा तो उसको दूसरे को कंटामिनेट करने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो निश्चित रूप से ये जाने की जो स्मॉल पॉक्स का लक्षण है वही लक्षण एम पॉक्स का भी है। तो वैसे लोगों से अपने को अगर लगे कि स्मॉल पॉक्स से वो सफरिंग है तो वैसे लोगों से बचें और अपने को स्वच्छ रखें। और खास करके तो पहले भी आप लोगों को बताया, मैंने हम लोग बताते रहे हैं हमेशा कि मास्क पहनें कम से कम। वैसे ये कंटामिनेटेड ये में है तो कम से कम निश्चित रूप से अपने हैंड वॉश करें। तो ये सब भी उसमें वायरल डिजीज में आपको बचाव का ये है। तो उस स्तर से मेरे अस्पताल में हम लोग ऐसे जो ये के अनुसार अपने अस्पताल में करीब 10 बेड वैसे ये के लिए हम लोग आइसोलेटेड कर दिए हैं, जो कि ओनली फॉर मंकी पॉक्स रहेगा। लक्षण क्या है सर? कुछ जो लक्षण बताए जा रहे हैं कि शरीर पर लाल चकत्ते का दाग होना, नहीं, कैसे लोग जानेंगे कि वो मंकी पॉक्स के शिकार हैं? हाँ, वही बोल रहे हैं। जैसे जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स ये होता है। मैलेज होगा, फीवर होगा, खास करके हेडेक होगा, इसके बाद शरीर पर रैश होगा, वो जिसको हम लोग मैक्यूल पैपूल के ये में बोलते हैं। तो ये चीज शरीर पर चकत्ता टाइप का जिसको बोलते हैं वो शुरू हो जाएगा। ये प्रारंभिक लक्षण होता है मंकी पॉक्स में। और करीब करीब इसको हम लोग जो हमको लगता है कि स्मॉल पॉक्स से करीब सब लोग निश्चित रूप से उससे जानते होंगे उसके बारे में। तो करीब करीब उसी का लक्षण मंकी पॉक्स का ही भी है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग आप लोगों ने जो है वो पूरी तैयारियां कर रखी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे राज्यवासियों को कि कैसे मंकी पॉक्स से बचे? चूंकि बोकारो में जब से संदिग्ध मामले आए हैं तब से लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं। नहीं, पहले तो मैं बोलूं आपको कि अभी मंकी पॉक्स का ये मतलब एंट्री हमारे झारखंड स्टेट में नहीं हुआ है, ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा। लेकिन बचाव जरूरी है, निश्चित रूप से बचाव जरूरी है। और अपने को जो वायरल डिजीज का कोविड के टाइम में हम लोग देखे हैं कैसे बचाव करेंगे, वही बचाव इसके लिए भी करना है। तो निश्चित रूप से आपका बचाव हो जाएगा, उसके लिए स्पेशल और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल, तो सुरक्षा ही बचाव है। हमारे साथ
सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार थे, जिन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स से बचाव के लिए जरूरी है कि स्वच्छता को अपनाएं। अगर किसी व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत नजदीकी जिला सदर अस्पताल में लेकर पहुंचे। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 99 रांची।